धूपन थेरेपी जिसका आयुर्वेद में बहुत बड़ा महत्व रहा है, पर हम धीरे धीरे आधुनिकता की दौड़ में धूपन थेरेपी को भूल रहे हैं और भूल गए हैं कि धूपन थेरेपी से हम किस तरह अपने आप को बचाते थे। हमारा पुराने टाइम में किस तरह हम धूपन दिया करते थे। आज भी बहुत सारे गाँव में धूपन थेरेपी होती है, बट ये आयुर्वेद की बहुत ही चिरपरिचित, बहुत ही अच्छी एक थेरेपी है, ये एक विधि है। तो आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे धूपन थेरेपी के ऊपर। धूपन थेरेपी कब और कैसे करनी चाहिए और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये सब की चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। जनरली हम अपने घरों में जब भी कोई शुभ काम होता है तो हवन कराते हैं। हवन सामग्री को इस तरह से डाला जाता है सूखी लकड़ियों के ऊपर जिससे कि धुआं निकलता है, बीच में कपूर जलाते हैं, गूगल जलाते हैं, लोबान जलाते हैं, अजवाइन डालते हैं। ये सारी चीज़ों के प्रज्वलित होने पर बार बार हम जो डालते हैं और अपना घी डालते हैं, इन सारी चीज़ों से जो धुआं निकलता है वो हमारे वातावरण को बहुत शुद्ध करता है। तो जो हवन का महत्व रहा है वो आपके घर को सैनिटाइज करता है। आप देखते हैं कि जब भी हमारा वेदर चेंज होता है उस टाइम में हमारे ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जिनमें हम हवन वगैरह करते हैं। अभी के टाइम में जब ये वेदर चेंज होने वाला है तो हम फिर से नवरात्र करने वाले हैं और ऐसे में यहाँ पर हम हवन पूजा आदि करेंगे। इससे हमारा जो वातावरण है वो शुद्ध हो जाएगा, फिर से वो हम तैयार हो जाएंगे इस वातावरण में रहने के लिए। तो आज मैं आपको अपने घर में किसी तरीके से आप धूपन कर सकते हैं वो मैं बताऊंगी। इससे पहले मैंने एक एपिसोड बनाया है यौन धूपन के ऊपर, आप वो एपिसोड ज़रूर देखिए क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए वो बहुत अच्छा है। स्पेशली फीमेल्स उस एपिसोड को ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। पोस्ट प्रेगनेंसी बहुत सारे गाँवों में धूपन की पद्धति अभी भी है, बट शहरों में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लोग धूपन देते हैं। और धूपन की पद्धति जो पंचकर्म करवाते हैं, पंचकर्म सेंटर्स में जाके लोग करवाते हैं, उन्हें समझ में आता है, लेकिन वो बहुत महंगा होता है। तो आप एक बार यौनी धूपन वाला भी एपिसोड आप देख सकते हैं। पर आज मैं आपको पूरे घर को अगर आप सैनिटाइज करना चाहते हैं तो मैं आज आपको अपने घर में धूपन की थेरेपी बताऊंगी। धूपन कुछ ऐसा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बट ये रॉकेट साइंस से कम भी नहीं है। आपको करना क्या है, आपको एक कंडा लेना है, लकड़ियाँ लेनी है, कुछ भी इस तरह का लेना है जो कि आप जलाने के बाद में आग आपकी ख़त्म हो जाए, थोड़ा सा उसका जो धुआं या उसका उपला जलने के बाद में बुलबुला सा बचेगा, उसके ऊपर हमें धूम देनी है। अब ऐसे में आप कुछ ऐसी चीज़ें डाल सकते हैं जैसे कि आपने अजवाइन डाल दी, गूगल डाल दिया, लोबान डाल दिया, कपूर डाल दिया, ऐसी चीज़ें आपने डाल दी। तो अगर आप इनका धूपन दे रहे हैं घर के अंदर तो आपके मच्छर और कीटाणु मर जाते हैं। साथ ही अगर आपके इधर उधर अलमारियों में सीलन है या कुछ ऐसे नमी से पनपने वाले कीटाणु हो जाते हैं, फफूंद हो जाती है, वो सारी चीज़ें बच जाती हैं। अगर आप जब भी आप देखते हैं 2 बार सीज़न चेंज होता है, हम साल में 2 बार नवरात्रि ज़रूर करते हैं और ऐसे में हवन ज़रूर करवाते हैं। हवन करवाना बहुत अच्छा माना जाता है। अब ये हवन भी आपको इन्हीं सब चीज़ों से बचाता है। अभी वर्षा ऋतु थी, अभी वर्षा ऋतु में वात, पित्त, कफ, ये सारे दोषों से लोग कुपित हो जाते हैं। अब ऐसे में पंचकर्म या तो कराइए, आपके पास 2 तरीके हैं, आप अपने शरीर का पंचकर्म करवाइए या फिर आप अपने घर पे ही आयुर्वेद का अगर जानकारी रखते हैं तो घर पे ही अपनी आयुर्वेदिक पद्धतियों से अपने आप की केयर कर लीजिए। तो अब हमने इससे पहले एक सिकाई का भी एपिसोड बनाया था, तो आप उस को भी देख सकते हैं, और नाभि में तेल डालने का एपिसोड भी हमने इससे पहले बनाया है। तो आप उन तीनों एपिसोड्स को देखिए क्योंकि औषधीय तेलों को आप पंचकर्म में भी यही होता है कि काय सेक होती है यानी सिकाई होती है औषधीय तेलों से, और आपकी नेवल थेरेपी होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप इनको कर सकते हैं अपने घर में। जोड़ों के रोग, साइटिका, स्ट्रोक, इन सारी चीज़ों से बचना है तो ये आप करिए। उसके अलावा आप धूपन ज़रूर दें घर में। धूपन एक इतनी अच्छी पद्धति है, इससे आपके सारे घर के जो बैक्टीरिया हैं वो एकदम ख़त्म हो जाएंगे और आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, आपको बहुत अच्छा घर में फील होगा। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, अलग से बाज़ार से आप धूपन भी खरीद सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन आपको प्रोवाइड हो जाती हैं, आप धूप ले सकते हैं, वो जला सकते हैं। अभी धूपन का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ गॉड के पास में आप जब पूजा करते हैं बस वो ही आप करते हैं, लेकिन आप धूपन किस तरह से करें उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो 16 चीज़ें होती हैं धूपन के लिए, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप गूगल और अजवाइन और कपूर का धूपन कर दीजिए, ये बहुत आसान है। अशोक का भी धूपन कर सकते हैं, अशोक की लकड़ी जला सकते हैं। इस तरह से आप शोधन करिए,
अपने घर का और अपने घर को सैनिटाइज करिए, धूपन करिए। धूपन पद्धति अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा फिर से इन हो रही है, ये एक अच्छी बात है और मुझे लगता है कि हर घर को धूपन ज़रूर करना चाहिए। धूपन के लिए आप नीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी जगह पे नीम की पत्तियां जलाते हैं। अगर आप सोसाइटीज़ में रहते हैं, ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर आप इतना ज़्यादा स्मोक नहीं कर सकते, क्योंकि स्मोक डिटेक्शन सेंसर्स भी लगे होते हैं हमारे घरों में, और ऐसे में हम बहुत ज़्यादा धुआं नहीं भर सकते अपने घर में। बट आप ना थोड़ा थोड़ा लुबान, गुग्गल और कपूर डालकर ज़रूर एक छोटा सा हवन वाला पॉट ले लीजिए, उसके अंदर दे सकते हैं। उतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा धुआं नहीं होता उससे, तो उससे सेंसर आपका इतनी जल्दी एक्टिवेट नहीं होगा और आप अपना आराम से धूपन कर पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। और हाँ, अगर आप गाँव में रहते हैं, खुली खुली जगह में रहते हैं, तो अच्छे से धुआं करिए। ये धुआं पहले बहुत, अभी भी आप देखेंगे ना, गाँव में जानवरों के आसपास बहुत धुआं किया जाता है ताकि उनको मच्छर नहीं लगे, ताकि उनको कोई भी कीड़े मकोड़े नहीं लगे, या अपने जानवरों को बीमारी से बचाने के लिए भी लोग धूपन कराते हैं। तो धूपन थेरेपी एक्चुअली बस ये है कि आप ऐसी चीज़ें जो कि एंटी बैक्टीरियल हैं उनमें डालकर एक आग में उनको जलाएंगे। उनका जो धुआं है, वैसे स्मोक को लोग अच्छा नहीं मानते, बट ये स्मोक जो होता है ये बहुत अच्छा होता है। उनका धुआं आपको लेना है। अलग अलग जगह के लिए अलग अलग तरीके से धूपन थेरेपी आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये धूपन थेरेपी का एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा। स्पेशली मुझे बहुत पसंद है धूपन और दिया जलाना, ये मुझे बहुत पसंद है। घर में अगर आप रोज़ एक दिया जलाते हैं नीम के तेल का, तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। तो आप अलग अलग तेल से, नीम के तेल से, तिल के तेल से आप दिया जला सकते हैं और ये धूपन कर सकते हैं। तो आयुर्वेद में मैं बहुत विश्वास करती हूँ और ये बहुत अच्छी पद्धति है दोस्तों। आप इसे करके देखिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा। आप चाहें तो इसमें एरोमेटिक ऑयल भी डाल सकते हैं, जिससे कि आपको घर के अंदर खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। तो एरोमेटिक ऑयल्स आप अपनी मर्ज़ी का चुन सकते हैं। जब आप ये धूपन दे रहे हैं, उसमें अभी तो बहुत सारे लोग एरोमेटिक लगाते हैं अपने घरों में अरोमा के लिए, तो आप इसमें भी एरोमेटिक ऑयल डाल सकते हैं। और ये बिल्कुल आप अपनी मर्ज़ी का ले सकते हैं। लेवेंडर ले सकते हैं, लेमन ग्रास ले सकते हैं, जो आपको पसंद आए वो ले सकते हैं। इससे और अच्छी खुशबू भी हो जाएगी और ये धूपन आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। उम्मीद करती हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए इस एपिसोड को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। लाइक करना बहुत ज़रूरी है और शेयर करना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ आप आयुर्वेद को आगे बढ़ाने में समर्थन दें, सहयोग दें। तो थैंक यू दोस्तों, मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।